हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। लगातार चलते हुए इस सेगमेंट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार ध्यान दीजिएगा। तो हमने बेटा सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया है, संसदीय प्रणाली, ये हमने पढ़ लिया है। संसदीय प्रणाली काफ़ी अच्छे से डिटेल में संसदीय प्रणाली हमने पढ़ लिया है कल। अब आज का जो टॉपिक है आपका वो है केंद्र राज्य संबंध। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एमपीएसआई में कई बार क्वेश्चन देखे गए, तो स्पेशल सेगमेंट है, इसको ज़रूर करना है। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक मॉक टेस्ट होने वाला है। तो मेरा टॉपिक जब शुरू करूं उसके पहले मैं बता दूं एक मॉक टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट होगा आपका 31 तारीख के दिन। ठीक है, मज़े की बात यह है कि ये टेस्ट आपका फ्री है। ठीक है, जब कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक, तो आप क्या करें, एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाइए उस लिंक पे जाकर क्लिक करें, क्लिक करके इनरोल कर दो। ये टेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट है पूरे एमपी रीजन में, क्योंकि इतने बड़े रीजन में ऐसा टेस्ट होना, ठीक है, बहुत रेयर है। और ये टेस्ट पूरे ऑल ओवर एमपी में होने वाला है। 31 तारीख के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इनरोल करना है, बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करना है और इनरोल करना है। फ्री का टेस्ट है, आप सभी दे सकते हैं। इसके अलावा ऑल एमपी के रैंक पता चलेगी आपको, क्या रैंक रहेगा एमपी में, आपका टेस्ट का एनालिसिस पता चलेगा। और इसको टेस्ट को एकदम एग्जाम पैटर्न पे बनाया गया है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को एक छोटा सा टाइम लूँगा मैं आपका। ठीक है, एक काम और करना है, टेस्ट देने के बाद में जो भी आपके नंबर या मार्क्स रहेंगे वो आप मुझे मैसेज करना। ठीक है, किसी भी वीडियो के कमेंट में जाके मैसेज ज़रूर करना कि आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान में केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप केंद्र तथा राज्यों के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है। विस्तृत विवेचना यहाँ पर क्यों कहा गया है, तो इसको समझने के लिए ध्यान से समझना। संविधान में ये बताया गया कि कौन से कार्य केंद्र सरकार के हैं, कौन से कार्य राज्य सरकार के हैं, और कौन से कार्य जिसमें वो दोनों को मिलकर कार्य करना है। यही बात हमें बताती है कि भारत के अंदर जो एकता और अखंडता के लिए केंद्र को ही शक्ति माना गया है, लेकिन राज्य के साथ भी उसके संबंध काफ़ी अच्छे से विवेचित किए गए हैं। देखिए, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध जो है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आपको ऐसे कैसे याद करना है। देखो, विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक, प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक, और वित्तीय संबंध 301 से 307 तक। अब देखते हैं इसके अंदर क्या खास है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो केंद्रीय राज्य संबंध, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका है विधायी लेजिस्लेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, और एक फाइनेंशियल वित्तीय। ठीक, अब इसी चार्ट के द्वारा अगर आप ऐसे चार्ट बना लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में। आगे बढ़ते हैं। देखो, विधायी संबंध, अब केंद्र और राज्य के बीच में क्या विधायी संबंध है। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या है आपको बताना है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 में, तो भाग 11, तो देखो संविधान में टोटल 22 भाग है। तो आपने पढ़ा होगा भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार है। तो वैसे ही भाग 11 जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 45 से लेकर अनुच्छेद 55 इसके अंदर आता है। अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूची 7 इसमें आती है। तो अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में, ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का, कि अपने संविधान में कितनी अनुसूची है। 7वें नंबर की जो अनुसूची है वो आपका क्या है, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में ही है, जिसके अंदर 7वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है, अनुसूची 7वीं के अंदर टोटल अनुसूची कितनी है, नंबर ऑफ अनुसूची, ये मैंने आपसे पूछा है। लेकिन जो 7वीं अनुसूची उसके अंदर कहा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे 3 सूचियाँ दी गई है। सूचियाँ हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इस पर जरूर ध्यान देना। 3 सूचियों के ऊपर यहाँ पर विस्तृत जानकारी मिलती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और उसी के आधार पर आगे हम देखेंगे कैसे विस्तार किया गया है। उसके पहले बता दूँ फ्री मॉक टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में और फीचर्स क्या है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे इसके अंदर। ठीक है, अभिषेक खरे सर, स्नेहल त्रिपाठी सर और गुलाब सर आपका पेपर बना रहे हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। साथ ही डिप्टी कलेक्टर हमारे हर्षल सर और संपदा मैम, ये आपके एनालिसिस करके देंगे पेपर को। अगला फोटो आपका हो सकता है अगर आप तैयारी करें और लगातार पढ़ाई करते रहे तो 31 तारीख के दिन पेपर होगा। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनरोल कर लेना सभी लोग। ठीक है, और इसी के साथ लेट्स क्रैक इट। ठीक, चलो बढ़ते आगे। देखो, संघ सूची। अब संघ सूची के अंदर क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय, मूलतः 97, मतलब पहले कितने थे 97 थे, अभी कितने हो गए 100 विषय सम्मिलित किए गए। आपको टॉपिक के नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जिनका कानून बनाने का राइट किसके पास है, संसद के पास है।
मतलब संघ सूची ऐसा विषय जो पूरी तरीके से पूरी पावर जो है वो संसद के पास है, ऐसे विषय रखे गए। इसके अंदर 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणिक मतलब एटॉमिक पावर, सेना मतलब आर्मी, ठीक है आपका, या फिर फोर्सेस, और बंदरगाह मतलब पोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है? ये सारी चीज़ें आपके संघ में या संसद के अंडर में आती है, ठीक। राज्य सूची की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के, मतलब ऐसे टॉपिक जो केवल राज्य सूची के विषय, राज्य इसके ऊपर बनाता है कानून, तो इसके ऊपर विधि निर्माण या फिर इसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? राज्य का है। जैसे विषय क्या है? तो कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, ये टॉपिक एग्जाम में आता है। कौन सा विषय किस सूची का विषय है, ठीक है। तो कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था। अगली बार आपसे कोई पूछे कि पुलिस कहाँ का विषय है, तो आप बताना राज्य सूची का। आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस बल, तो ये आपका पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का। जेल किसका विषय है? राज्य सूची का, याद रखना। स्वास्थ्य, ठीक है, ये आपका राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची इस सूची के अंतर्गत मतलब ऐसा टॉपिक जिस पर दोनों का अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार जो है वो भी दोनों का है, लेकिन किसकी मान्यता ज़्यादा रहेगी? तो केंद्र की। मतलब कुल मिलाकर ऐसा विषय जिस पर संघ भी कानून बनाएगा, जिस पर राज्य भी कानून बनाएगा, लेकिन प्रायोरिटी या किसकी चलेगी? तो संघ की हमेशा चलेगी। अगर मान लो इसने भी कानून बना दिया, इसने भी कानून बना दिया, तो कौन सा कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? संघ का कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, इस क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्र महत्व के 52 विषय रखे जाते हैं। पहले 47 थे, अभी कितने हो गए? 52। अब जिन पर केंद्र व राज्य दोनों विधि बनाते हैं, जैसे शिक्षा, वन, बिजली, दवा, अखबार, ये सभी इसके अंदर आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में 5 विषयों को नया जोड़ा गया, ठीक है। 5 विषय को नया जोड़ा गया। मैं इन 5 विषय के नाम कल आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक संबंध तो एक हो गया हमारा। अब दूसरा है प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध क्या है? संविधान के भाग 11, फिर से भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। कैसे दोनों के बीच में बॉन्डिंग रहती है, ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अब कार्यकारी शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? देखिए, केंद्र व राज्य के मध्य कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो कार्यकारी और विधायी संबंधित शक्तियों को विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे उन विषयों में संघ सूची के विषयों के बारे में दिया रखा है, किसी संधि या समझौते के बारे में बातें की गई है, ठीक है। इसी प्रकार राज्य की कार्यकारी शक्तियों राज्य सूची के विषय से हटाकर, ठीक है, रखा गया है। और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों शक्तियाँ प्राप्त है, किंतु विवाद की स्थिति में, मैंने जो बताया आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि अगर विवाद हो जाए, अगर कोई मतभेद हो जाए, तो किसकी चलेगी या किसका कानून को माना जाएगा? तो केंद्र के कानून को ज़्यादा माना जाएगा, इसका विधि सर्वोच्च रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला स्लाइड देखते हैं। उसके पहले टॉप एडुकेटर चार्ट है ये, इसके तहत आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि सभी आपको अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए बनाए जाते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है इसका चार्ज है 7,000 रुपये होता है। अगर आप यहाँ पुट करते हैं भूपेश लाइव और प्रोसीड टू पे, अगर आप ये करते हैं तो आपका तुरंत में 7,000 का सब्सक्रिप्शन कितना हो जाता है? 6,300 का। तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें। 12 बजे अपनी एक स्पेशल क्लास होती है जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। अगला देखते हैं संबंध, वित्तीय संबंध। अब ध्यान से समझना, वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होते हैं। संविधान के भाग 12, अब भाग 12, भाग अभी तक हम 11 कर रहे थे। देखो, भाग अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे थे? 11। अब बात आ गई है भाग 12 की, ठीक है। तो भाग 12 जो है अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक, ये आपका वित्तीय संबंध है। इसमें केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध कैसे फाइनेंशियली मामलों के अंदर बॉन्डिंग रहती है उसके बारे में चर्चा है। इसका अधिकांश भाग हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आप ध्यान देना, ये अधिकतर चीज़ें जो हमने ली है वो कहाँ से ली है? हमारे संविधान का सबसे बड़ा ढांचा किससे लिया हुआ है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संघ के राजस्व स्रोतों का उल्लेख संघ सूची में दिया हुआ है, 15 विषय है। राज्य के राजस्व का मतलब राज्य का जो टैक्स है उसकी सूची किस में दी हुई है? राज्य सूची में। तो ये 20 विषय हैं, ये 15 है, ये 20 है, याद रखना। और समवर्ती में ऐसे कुछ विषय जिस पर दोनों लगा सकते हैं, और वो कितने? 3 विषय ऐसे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में संघ सूची राज्य सूची के अंतर्गत निहित सारे देश में एक ही कर लग रहा है, उसका नाम क्या है? GST। सारे कर एक ही होगा, GST, गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने केंद्र और राज्य के संबंध को समझा, और आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।